मानवी तनेजा जी, आप मशहूर एक्ट्रेस हैं, मॉडल हैं, मुंबई में काम करती हैं और मुंबई में जिस तरह सैफ अली खान के घर पर बताया गया एक चोर घुसा है, आपको ये पुलिस की थ्योरी समझ में आती है? आखिरकार इतनी सुरक्षा व्यवस्था हाईटेक सोसाइटी में, इतने बड़े सुपरस्टार के घर बांद्रा जैसे इलाके में क्या केवल चोर घुस जाएगा? इसके पीछे आपको पुलिस की थ्योरी सही लगती है या कोई बड़ी साजिश लगती है इसमें? नहीं, मुझे पुलिस की थ्योरी बिल्कुल भी ठीक नहीं लगती। कहीं न कहीं ये सोची-समझी साजिश के तहत है, क्योंकि जिस तरीके से वारदात हो रही है मुंबई में, पहले देखिए आप, बाबा सिद्दीकी की जो हत्या थी, उसके बाद इन्होंने कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी पहले, और बाबा सिद्दीकी की जब हत्या हुई है, तो वहाँ पे भी कहीं न कहीं सिक्योरिटी लैप्स हुई थी। फिर सलमान खान के घर पे आप फायरिंग कर देते हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं आती। फिर सलमान खान के जो फादर हैं, जब वो मॉर्निंग वॉक में जाते हैं, तो वहाँ पे भी उनको धमकी मिल जाती है। इससे पहले अगर मैं इसे तार जोड़ूँ, एल कंपनी से कहीं न कहीं तार मिलते हैं। सिद्धू मूसेवाला का जो मर्डर हुआ था, उधर भी एल कंपनी से तार मिले थे, और बोला था कि कहीं न कहीं इन्वेस्टिगेशन होगी और इन्वेस्टिगेशन के बाद कोई नतीजे पे आएँगे, लेकिन नहीं हुआ। और अब देखिए सलमान के घर, सॉरी, सैफ अली के घर जिस तरीके से जाना, और सलमान को पहले धमकी देना कि तुम्हारे साथ जो-जो जुड़े हैं, बॉलीवुड से जो तुम्हारे साथ तुम्हारी जिसकी दोस्ती है, तो कहीं न कहीं उनकी भी जान खतरे में है। बार-बार ऐसी धमकी देना, और सैफ के घर ऐसे घुसना, और अब टाइमिंग पे अगर आप जोड़ दें, जब ये सैफ के घर में ये चोर जाता है, तब सिक्योरिटी नहीं होती। आप आम व्यक्ति, आप अगर कुछ सोसाइटी में घुसते हैं, तो वहाँ पे भी सिक्योरिटी होती है बहुत सारी। जहाँ सैफ रहते हैं, वहाँ पे एक्चुअल में बहुत सिक्योरिटी है, आप वहाँ जाके सेल्फी भी नहीं खिंचा सकते। अगर मैं चाहूँ या कोई आम आदमी चाहे, उनके घर के बाहर खड़े नहीं हो सकते। वो व्यक्ति अंदर जाता है सिक्योरिटी लैब्स, और वहां जाकर के जब वो उन पे वार करता है, तो देखिए घर में कोई गाड़ी नहीं अवेलेबल है। यहाँ मैं इसको कनेक्ट करूंगी सिद्धू मूसेवाला में भी, कि घर का बेदी लंका ढाए, कोई ना कोई बंदा मिला हुआ था। कहीं ना कहीं ये सब तार जुड़े हुए हैं। वहां पे भी सिद्धू मूसेवाला एक्चुअल में कोई और गाड़ी के साथ जाना चाह रहा था, लेकिन उसको बोला गया कि गाड़ी का टायर पंचर है, आप दूसरी गाड़ी ले जाइए। बुलेट प्रूफ को छोड़ करके नॉर्मल गाड़ी में बैठा दिया, तो एक उसका सिक्योरिटी लैब्स, तो उसकी जानकारी यहाँ पे भी। टाइमिंग देखिए, जब कोई सिक्योरिटी नहीं, जब कोई घर में अवेलेबल नहीं, जब कोई गाड़ी नहीं, आप नॉर्मल व्यक्ति को भी देखेंगे उनके घर में एक 4 पहिया गाड़ी होती है, या फिर 2 पहिया गाड़ी होती है, स्कूटर होता है। वहां कुछ भी नहीं, उसके बेटे को उसको ऑटो में ले जाना पड़ा। तो बिल्कुल। अब उससे अंदाजा लगा लीजिए कि कहीं ना कहीं ये सारे तार जुड़े हुए हैं। और हमें क्या मिलता है? सिर्फ इंतजार, कि आप इंतजार करिए, आपको इन्वेस्टिगेशन के बाद बता देंगे। अब इन्वेस्टिगेशन क्या करिए? अगर हम सुशांत सिंह राजपूत के केस की बात कर दे, तो सुशांत सिंह राजपूत में भी बड़े दहाड़े लगाए थे कि आप सीबीआई पर केस दे दीजिए, हम कुछ करके दिखाएंगे। ये महाराष्ट्र से कुछ नहीं हो रहा, महाराष्ट्र पुलिस से कुछ नहीं हो रहा, सरकार से कुछ नहीं हो रहा। तब उद्धव ठाकरे की सरकार थी, लेकिन 5 साल के बाद भी कोई सीबीआई की ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई। बाबा सिद्दीकी के बाद कोई स्टेटमेंट नहीं आई। मतलब कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की जो सिक्योरिटी है, लॉ एंड ऑर्डर है, वो बिल्कुल। फेल हो चुका ठीक है, है। अनुमान अनुमान मानवी तनेजा जी, अनुमान मत लगाइए। ये कह रहे हैं हम जांच कर रहे हैं, दया नायक मुंबई क्राइम ब्रांच के मशहूर जो जो पुलिस अधिकारी है, उनको जांच सौंपी गई है। और लेकिन आपको याद होगा, कंगना रनौत जो बीजेपी की मंडी से सांसद हैं, 2.5 साल पहले जब उद्धव की सरकार थी, तो उन्होंने क्या कहा था? मुंबई पीओके लगता है, मुंबई में डर लगता है। आपको याद है बयान वो? तो हालांकि बीजेपी ने उससे किनारा कर लिया था, लेकिन आज बीजेपी की सांसद है वो, आज डर नहीं लगता लोगों को मुंबई से? देखिए, मैं ये बोलना चाहती हूँ, जैसे इन्होंने बोला कि मुंबई की जो सरकार है, मुंबई की जो पुलिस है, वो बड़ी सक्षम है। तो कहाँ से सक्षम है? आप इतने सक्षम है कि 5 साल से आपसे केस रिजॉल्व नहीं हुआ सुशांत सिंह राजपूत का। आप इतने सक्षम है, जब सलमान के घर के बाहर फायरिंग हुई, आप उस चीज को रोक दें। अगर उसी वक्त सलमान के घर के बाहर और उसके फादर को जिस तरीके से जो वो मॉर्निंग वॉक पे जा रहे थे, ऐसे धमकी दी, और बाबा सिद्दीकी की जो हत्या हुई है, कहीं ना कहीं आप प्लांट करते हैं सिक्योरिटी लैब्स को। अगर सिक्योरिटी लैब्स होगी, तभी तो कोई ना कोई एक्शन होगा। आप प्लांट करते हैं, सलमान के घर के बाहर रेकी कर रहा है एक व्यक्ति, 2-3 लोग जाकर के, आप कुछ नहीं कर रहे। अगर उसी वक्त एल कंपनी को आप लगाम दे देते, एल कंपनी पे आप इन्वेस्टिगेशन करते, या कोई नतीजे पे आते, तो शायद आज ये सब कुछ ना होता। और जिस तरीके से कंगना ने उस वक्त बोला था कि उद्धव ठाकरे की सरकार है और मुंबई के लोग सुरक्षित नहीं, तो क्या आप बोलेंगे अब मुंबई के लोग सुरक्षित हैं? माफ करिए, अगर जो ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं और बॉलीवुड एक्टर्स हैं,
हैं, अगर ये सुरक्षित नहीं है तो कोई भी मुंबई में सुरक्षित नहीं है। इनके ये जिस मकानों में रहते हैं, जिनका घर होता है, वो इतना सिक्योरिटी के साथ होता है। आप अंदर घुस क्या, आप बाहर खड़े होकर के फोटो नहीं खिंचा सकते, आप बाहर खड़े होकर के बात भी नहीं कर सकते। और वहां पे एक व्यक्ति अंदर चला जाता है। और अगर आप रॉबरी की बात करें तो माफ करिए, रॉबरी जहां तक हम मेरे को समझ में आता है तो 2-4 व्यक्ति जाते हैं, 2-4 के ग्रुप में जाते हैं। कोई अकेला सैफ अली के घर, एक सेलिब्रिटी के घर, एक बॉलीवुड एक्टर के घर एक व्यक्ति चला जाएगा रॉबरी करने, और कहीं ना कहीं ये सोची समझी साजिश के तहत है। क्योंकि पहले भी बोला है कि जो भी सलमान के नजदीक है वो हमारा दुश्मन है, और वो यही चीज कर रहे हैं। डी कंपनी का एक जो रुतबा था वो कहीं ना कहीं एल कंपनी दिखाना चाह रहा है कि हम हैं, हम उससे भी ज्यादा बढ़कर है कि तुम क्या उखाड़ लोगे। क्योंकि अगर आपको कुछ करना होता तो अभी तक कुछ ना कुछ कंट्रोल में आ जाता, पर अभी तक कुछ कंट्रोल नहीं आ रहा। टाइमिंग देख लीजिए, गाड़ी कोई नहीं है, टाइमिंग देखिए, घर में कोई बड़ा नहीं है, आप उनको उसको अटैक करते हैं और उसके बाद आप कह देते हैं नहीं ये रॉबरी है। ऐसे कैसे मान जाए, ये सुरक्षा दे रहे हैं। बाबा सिद्दीकी का केस देख लीजिए आप, सिक्योरिटी लैप्स हुई ना, सिक्योरिटी लैप्स होने के बाद हुआ, उसके बाद भी आपने कोई नहीं किया। लेकिन हमें क्या सुनने को मिलता है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है। 5 साल से आप सिद्दीकी मूसेवाला की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, सुशांत सिंह राजपूत की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लेकिन सीबीआई का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया। और आखिरी में मैं एक और बात बोलना चाहती हूँ, उस वक्त बहुत दिहाड़े लगा लगा के बोल रहे थे सीबीआई को आप दे दीजिए केस, महाराष्ट्र पुलिस से अगर ये नहीं हो रहा था, जब उद्धव ठाकरे की सरकार थी। लेकिन उसके बाद आपने भी तो 5 साल ले लिए, क्या आपने केस का करा, क्या आपने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया? क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीतिक मुद्दा है। बिल्कुल। जैसे ही आपको वहां पे सीट मिल गई, जैसे ही आप वहां जीत गए बिहार में, तो सुशांत सिंह राजपूत का इंसाफ डब्बे में चला गया। और अभी भी कहीं ना कहीं दिल्ली में जो चुनाव है ये उसी का ही। और दिल्ली की बात बताए, सिक्योरिटी दिल्ली में भी नहीं है। बहुत हाई प्रोफाइल एक केस था जो जीके में, जिम ओनर था, उसको दिन दिहाड़े आकर के मार दिया। 10-10 हजार में तो कट्टे बिक रहे हैं, लेकिन आप कुछ नहीं कर रहे। आपको मालूम है हर जगह से एल कंपनी के तार जुड़े हुए हैं, लेकिन आप इस वक्त चुप बैठे हैं।